Assalamu alaikum. Welcome to Suhaib Connection Day 4. Yesterday, we have got your feedback, which is a proof of your good interest. Thanks for your good response. First of all, I will share a beautiful quotation with you, which is related to our lessons and learning. Water breaks the rock not because of its strength, but because of its consistency. Be consistent like the water, never give up. ये जो हमारी कोटेशन है हमारे लेसन्स के साथ हमारे लर्निंग के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही है. Nowadays, as you all know, that everything is digital. Marketing is digital, property making is digital, even the meetings are the digital. But question is that why the study can't be digital? Make your lifestyle digital. Let's learn together. Before start of the day 4 lesson, we will discuss about the डे 3 लेसन. डे 3 में हमारे पास एक्शन वर्ड्स थे जिसमें हमने बच्चे को एक्शंस के थ्रू सिखाया था कि स्टैंड अप, सिट डाउन. ओके, इस तरह से कुछ और भी वर्ड्स आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपने पास से. आप उसमें ये वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, वॉक, स्टॉप, इस तरह से. ठीक है. डे 4 के लेसन में हमारे पास क्या है? डे 4 के लेसन में हमारे पास एक्शन वर्ड्स हैं जिनको हमने अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना है. सेंटेंस मेकिंग होगी इसमें. छोटे छोटे वर्ड्स पहले बच्चा सीख रहा था, वो यहाँ पर आके रैंडम वर्ड्स को स्टॉप कर देगा. ठीक है. यहाँ पर आकर वो एक्चुअली ये पॉइंट है जहां पर आकर बच्चा सेंटेंस मेकिंग के पैटर्न पे आएगा. ठीक है. उसका ब्रेन जो है वो सेंटेंस मेकिंग शुरू कर देगा. ठीक है. ये वो स्टेप है जहां पर इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं रहेगी, ये एक स्किल बन जाएगी. ठीक है. जहां पर बच्चा चीज को समझेगा, सेंटेंस मेकिंग की तरफ आएगा, यहाँ पर उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट आएगी. वो कैब ऑफ द डे में हमारे पास डेली रूटीन वर्ब्स हैं. जैसे कि बच्चा जब सोकर उठता है तो आप सबसे पहले उसे कहेंगे, सोए हुए बच्चे को आप कहेंगे वेक अप, वेक अप. जब 2 से 3 बार बोलेंगे तो उसको समझ आ जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं. हाथ से इशारा करके कहेंगे वेक अप, तो वो उठ जाएगा. ठीक है. आप सोए हुए होंगे, खुद बच्चे के साथ लेटे होंगे, आइज बंद करके ऐसे क्लोज करेंगे तो आप उसे कहेंगे वेक अप. ठीक है. बच्चे का ब्रदर साथ में सो रहा होगा, सिस्टर सो रही होगी, आप उसको बोले वेक अप, वेक अप. तो इस तरह वो समझ जाएगा कि अच्छा इसे वेकअप कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वॉश. वॉश योर हैंड्स. जब बच्चा सोकर उठेगा डेफिनेटली मदर जो है वो बच्चे को लेके जाएगी वॉशरूम तक, उसको फ्रेश करवाएगी. ठीक है. उसके हैंड वॉश कराएगी. आप बच्चे को बोलें वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, तो बच्चा समझ जाएगा कि अच्छा ऐसे धोना है. इशारा करके बताएं वॉश योर हैंड्स, फिर वो हाथ धो लेगा. आप खुद हाथ धोइए, बच्चे को ये बताइए कि आई एम वॉशिंग माई हैंड्स. ठीक है. इसी तरह से बच्चे का फादर पास खड़ा होगा तो आप उसकी तरफ इशारा करके कहेंगे योर फादर इज वॉशिंग हिज हैंड. ठीक है. इस तरह से वो इस चीज को समझ जाएगा. इसके बाद जब वो नाश्ता करने आएगा, खाना खाने बैठेगा, टेबल पे आएगा तो आप उसे बोलेंगे ईट योर मील, तो वो खाना शुरू कर देगी. ठीक है. अपनी तरफ इशारा करेंगे आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट. भाई की तरफ इशारा करेंगे ही इज ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट. योर फादर इज ईटिंग सम बनानास. या फिर आप अपने हाथ में एप्पल पकड़ के बच्चे की तरफ बढ़ाएं, बच्चे की तरफ आप इशारा करें, बच्चे को बोले ईट दिस एप्पल, तो वो इस चीज को समझ जाएगा कि अच्छा ऐसे करना है इसको. ठीक है. हाथ में आप ग्लास ऑफ वाटर पकड़िए और बच्चे की तरफ करिए, बच्चे को कहिए ड्रिंक दिस, और एक ग्लास में पकड़िए, बच्चे के ब्रदर को बोले ड्रिंक दिस, तो वो उसको पीना शुरू कर देगा. खुद भी आप पीकर दिखाइए आई एम ड्रिंकिंग दिस ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है. आई एम ड्रिंकिंग, योर फादर इज ड्रिंकिंग. इस तरह से करके सेंटेंस मेकिंग होगी. उसके बाद सोने का टाइम आएगा तो बच्चे को आप बोलेंगे स्लीप, ट्राई टू स्लीप, ट्राई टू स्लीप. जब 2 से 3 बार कहेंगे तो वो उस चीज को समझ जाएगा. आप कहेंगे योर ब्रदर इज स्लीपिंग. ठीक है. आई एम ट्राइंग टू स्लीप. बच्चों के आसपास टॉयज पड़े होते हैं तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो एनिमल्स को ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं. मोस्ट ऑफ टाइम बच्चे का फेवरेट टॉय जो है वो बनी होता है. ठीक है. बनी की तरफ इशारा करके कहेंगे लुक योर बनी इज आल्सो स्लीपिंग. यू मस्ट रिपीट दिस एवरी सिंगल डेज. ओके. बच्चे को इन सेंटेंसेस की भी बार बार प्रैक्टिस करवाइए. डे 1 से लेकर डे 4 तक हमारे पास जितने भी वर्ड्स हो चुके हैं वो बच्चे की वोकैबुलरी के अंदर ऐड हो चुके हैं. आप उसकी बच्चे को जितनी भी प्रैक्टिस करवाएंगे वो हमारी नेक्स्ट क्लासेस में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि अगर उनकी प्रैक्टिस की होगी तो उनको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी. उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि वो आगे कॉन्वर्सेशन कर सके. हमारी नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो कॉन्वर्सेशनल लर्निंग होगी. तो बच्चे को ये इस चीज की आप जितनी हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाइए ताकि वो उसके लिए कॉन्वर्सेशन ईजी रहे. बस आपने करना ये है कि आपने इसको ना रूटीन में लेके आना है. नाउ यू आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल देन योर चाइल्ड. ओके. आपको ये काम करना है, आपको बच्चे को प्रैक्टिस करवानी है. हाउ द पेरेंट्स शुड टीच.
डोंट आस्क द चाइल्ड टू मेमोराइज। मैं आपको फिर वही बात कहूंगी, आपने मेमोराइज नहीं करवाना बच्चे को, मेमोराइज नहीं करवाना, डेमोन्स्ट्रेट करना है। मेमोराइज नहीं करवाना, डेमोन्स्ट्रेट करना है, ठीक है। और हर गलती को ठीक करने की जरूरत नहीं है आपको। बच्चा अगर कुछ समझ रहा है तो वो बोलने की कोशिश कर रहा है ना। अगर बच्चे को अंडरस्टैंडिंग हो रही है, इट मीन्स के यू आर अबाउट टू बी सक्सेसफुल। ओके, बच्चा स्टार्ट करेगा, मिस्टेक्स से ही स्टार्ट करेगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि सिंपली अगर बच्चा कोई बात गलत बोल रहा है तो आप उसको सही करके उसके सामने बता दें कि ये ऐसे, तो नेक्स्ट टाइम फिर वो उसको सही बोलने की कोशिश करेगा। हर चीज पे टोकना जरूरी नहीं है, ठीक है। फोर्सफुली नहीं होता ये, ठीक है। इंग्लिश को आपने क्या करना है, बस अंडरस्टैंडिंग देनी है बच्चे को, वो समझ जाएगा। If your child is silent, it's okay. Don't take panic. Don't be worried. अगर आपका बच्चा खामोश हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो चीजों को समझ रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हो रही है उसको चीजों की। अगर अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो इट मीन्स कि ये प्रोग्रेस, ठीक है। लैंग्वेज जो है वो हमेशा इसी तरह से क्लोज करती है कि वहां पर जब बच्चा एक साइलेंट हो जाता है, खामोशी से उस चीज को समझने की कोशिश कर रहा होता है, उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है और फिर वो उस चीज को बोलना शुरू करता है। ओके, डे 4 तक हमारे पास इतना ही था कि हमारा बच्चा जो है वो एक्शंस को समझेगा, शॉर्ट सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। एंड डे 5 में फिर हमारे पास जो है वो हम रियल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।